नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और हम पहुंच चुके हैं एमडीएच के अभियान के तहत मेरी गांव मेरी मिट्टी के लिए जागरूकता अभियान पहुंचाने के लिए चित्तौड़ के मोहनपुरा गांव में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। सबसे स्वागत है ईश्वर चंद गौतम जी आपका, जो जैविक खेती किसान है, और हमारे साथ ग्रेस कुमार गौतम भी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मर है। हमारे साथ रूपा मेहता मैम है जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं। तो ये सभी जो है आप लोगों को बताएंगी कि जैविक खेती कैसे करते हैं। आप जो भी सवाल होंगे आप इनसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे, जो प्रोग्राम के जो बाद होगा हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है ईश्वर चंद जी से। सर, आप जैविक खेती कर रहे हैं फिलहाल, तो आप अपने जो किसान भाई हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे जागरूक करेंगे कि आप भी जैविक खेती करिए? क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक खेती जो है घाटा तो इनको भी कर रहा है। अभी अपन देख रहे हैं कि धनिया अपन कर रहे हैं, बहुत सारी दवाएं अपन ने छिटक दी, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाले 5 साल में 10 साल में तो जैविक करना पड़ेगा। कोशिश अपन करें कि इस साल अगले साल से अपन थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर जैविक की खेती शुरू करेंगे तो अपने को रेटें भी अच्छी मिलेगी, प्लस अपनी जो धरती खत्म होती जा रही है उसको अपन सुधार पाएंगे। और जो खेती है आप कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये आप इनको बताइए, ताकि ये लोग भी जो है करने के लिए पिछले लगभग 10 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे केमिकल पेस्टिसाइड का काम लेना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि धरती इतनी अच्छी हो गई है कि उसमें कोई समस्या आती नहीं है। समस्या आती है तो सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है। अपने घर से ही गौमूत्र है, गोबर है, उसका हम दवाइयाँ बना के उसमें छिटकते हैं और बहुत अच्छा अपने को रिजल्ट उसके मिल रहे हैं। हमारे साथ ग्रेस जी भी मौजूद है। ग्रेस जी से क्वेश्चन है मेरा कि लगातार जो है रासायनिक खाद का जो है उपयोग किया जा रहा है, इससे जो है भूमि जो है पूरी मिट्टी बंजर बन रही है। कहीं ना कहीं जो मिट्टी है उसमें जो आप जो भी उपज उपजाते हो खेत में, वो कहीं ना कहीं जो है बाजार में जब जाते हो तो उसका सही मूल्य नहीं मिलता है। तो कैसे अपनी मिट्टी को ये अच्छा करें? राम राम किसान भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि एमडीएच का कृषि के तरफ एक अभियान चल रहा है, तो इस अभियान के तहत आप लोगों को पता है कि हमारे पिछले 10 सालों से हमारे ज़मीन 150 बीघा ज़मीन पर जैविक खेती हो रही है। तो आप भी इस मुहिम में साथ ले सकते हैं। अपने घर के लिए खाने के लिए शुद्ध अनाज का उत्पादन आप लोग कर सकते हैं, और चूँकि शुद्ध अनाज अगर आप खाएंगे तो बीमारियों से बचेंगे। आज आपने देखा होगा, अपन जब रासायनिक कीटनाशकों का, यूरिया, डीएपी की इत्यादि का प्रयोग अपन खेतों में करते हैं तो बहुत सारे जो मनुष्य है, मानव है, नर नारी है, वह कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और इनका कोई उपचार अपने को नजर नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपना एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि हमें जैविक की ओर आना है। अब चूंकि ये विषय बहुत लंबा है कि साहब जैविक की ओर आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूं, आप सभी किसानों भाइयों के पास घर में गाय है, आप एक गाय का पालन करें और एक गाय के गोबर और गौमूत्र का समुचित उपयोग करके आप अपनी 10 बीघा जमीन को जैविक बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने को मेहनत लगेगी। गौमूत्र का प्रयोग करने से आपकी जो उत्पादन क्षमता है, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और आपका उत्पादन अच्छा होगा। साथ ही जहरीले रसायनों से आपको मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ रूपा मेहता मैम भी है। मैम, किसान की जो हाइब्रिड बीजों की पैदावार भले ही जो है बढ़ रही है रासायनिक खेती से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनका थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा उनके पास जो है स्टॉक आ गया होगा, लेकिन जो अगर वो मार्केट में बेचने जाते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कैसे समझा सकते हैं कि ये समझे इन बातों को? देखिए, पहले तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने कम समय में यहाँ पर इकट्ठा हुए हमारी बात सुनने के लिए। तो एमडीएच की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जहाँ तक देखिए बात है जैविक खेती की, ये एक जागरूकता अभियान जो चलाया गया है वो इसीलिए चलाया गया कि आपको जैविक खेती के फ़ायदे बताए जाएँ और रासायनिक खेती के जो नुकसान है वो बताए जाए। जबकि आप सब जानते हो कि जैविक खेती और रासायनिक में क्या क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है, जिस वजह से एमडीएच ने ये पहल की है कि गांव-गांव जाकर हम आप सबको अवगत कराएं कि जो आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहले आपको है, उसके बाद आपकी फसल को है। अब समझिए कि सबसे पहले नुकसान आपको कैसे हो रहा है। जब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जब आप लोग दवाई छिड़कते हैं तब क्या आप कोई प्रिकॉशन, कोई सावधानी बरतते हैं या सीधा दवाई लाते हैं और छिड़क देते हैं? कोई मास्क, कोई गमछा, कोई कपड़ा लपेटते हैं मुंह पर? नहीं लपेटते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अब जो दवाइयाँ आप छिड़क रहे हैं, अब आप कपड़ा नहीं लपेट रहे,
दवाई आप छिड़क रहे हैं, और जो दवाई आप छिड़क रहे हैं वो आप किससे पूछ के लेकर आते हैं? किसी से पूछते हैं आप? जब फसल में कोई बीमारी लगती है तो आप कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट दुकानदार के पास। और जब आप खुद बीमार होते हैं या आपका बच्चा बीमार होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? और दुकानदार के पास बाद में जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले दवाई लिखता है। वो कैसे दवाई कैसे लिखता है? वो जांचेगा, वो उसके बाद दवाई देगा। सेम यही कहानी हमारी धरती माता के साथ। जब ये बीमार हो रही है तो हम क्या करते हैं? सीधा क्यों जाते हैं हम दुकानदार के पास? हमें दुकानदार के पास नहीं जाना है, हमें किसके पास जाना है? वैज्ञानिक के पास जाना है। फसलों के भी डॉक्टर होते हैं। आपके यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है, पास में आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है। सरकार ने आपके लिए हर एक पंचायत में एओ नियुक्त कर रखे हैं जो आपकी सेवा के लिए हैं। हमारी यहाँ पर्ची पे लिख के दो हमें। फिर दूसरी गलती हम क्या करते हैं? जो दुकानदार ने दवाई दी, आप लोग क्या करते हो? उसने कहा 0.5 ml डालनी है या 1 ढक्कन डालना है, तो आप क्या करते हो? आके भाई बीमारी ज़्यादा है, 2 ढक्कन डाल दो, जल्दी ठीक हो जाएगी। 3 डाल दो, ठीक हो जाएगी। पास वाले का पौधा बड़ा हो गया, उसने 4 ढक्कन डाली होगी, हम 4 डाल देते हैं। यही करते हो आप सब। लेकिन क्या हम अपने शरीर के साथ ऐसे करते हैं? जब हम बीमार है तो हम 1 ही देंगे कि 4 दे देंगे? जब 4 देंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, नशा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम धरती के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ से हमारे लिए क्या उग रहा है? अनाज उग रहा है। वही अनाज हम खा रहे हैं, उसी से हम जी रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं हम धरती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें इसको इसी तरह से ट्रीट करना है। अपना बीज उपचार करना है सबसे पहले। और अगर आप बीज उपचार करके अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं, कोई भी फसल की सोइंग करते हैं, अगर आप बीज का अच्छे से उपचार करेंगे तो शुरुआती दौर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी आती है तो अज्ञानतावश किसी के कहने पर, दुकानदार के कहने पर आपको बिल्कुल दवाई नहीं छिड़कनी। आपको वैज्ञानिक के पास जाइए, पर्ची पर लिखवाइए, क्वांटिटी लिखवाइए, कितनी डालनी है उतनी ही डालना है। क्योंकि देखिए ये रासायनिक है। अगर आप जैविक करोगे तो ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, कोई वो नहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। लेकिन रासायनिक अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो काम खराब कर देगा। और वो जो ज़मीन अंदर से जो बंजर हो रही है, डीएपी यूरिया ने आज आपकी ज़मीन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तभी तो ये नौबत आई कि आप धड़ल्ले से दवाइयों का प्रयोग करते हो। और दवाइयों का जब आप प्रयोग करते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर आप कहते हो कि हमें फसल का दाम नहीं मिलता। पिछले 3 साल से 4 साल से धनिया उसी भाव में है। मिला कोई अच्छा दाम? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड्स बहुत इशू जो है वो है। अगर आप दवाइयों का छिड़काव कम करेंगे, देखिए अभी करना तो पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बीमारी है। अब बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे दवाइयाँ कम कीजिए और जो ज़रूरत हो वही आप छिड़के, डॉक्टर से पूछ के छिड़के, जितनी मात्रा कही जाए उतनी छिड़के। कोशिश करें सोइंग के टाइम पे ही, जब आप बुआई शुरू करें, अपनी ज़मीन को तैयार ही ऐसे कीजिए। देसी खाद से, सड़ी गली गोबर की खाद हो गई, देसी जो भी इलाज है, जीवामृत है, आप बीजामृत है, जो भी ये देसी इलाज है। जैसे कि ये हमारे साथ जो है ऑर्गेनिक किसान जो है हमारे साथ अभी मौजूद है, इन्होंने बताया और आगे भी आपको बताएंगे कि जैविक खाद कैसे बना सकते हैं घर पर, जिसमें कोई लागत नहीं है। आपका जब खर्चा कम होगा तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। और बात रही क्वांटिटी की, जब ये आप प्रोडक्शन करते हैं, जैविक करते हो, तो आपके मन में ये डर है कि हमारा उत्पादन कम हो जाता है, यही है ना? लेकिन वो कम क्यों हो जाता है? क्या कभी आपने इस पर सोचा है? कभी विचार किया कि उत्पादन कम क्यों है? जब शरीर बीमार होगा तो उससे ज़्यादा काम ले पाएंगे हम। जब स्वस्थ होगा तभी तो काम करेगा। तो जब धरती हमारी स्वस्थ होगी तभी तो अच्छी फसल देगी। अगर वो स्वस्थ ही नहीं है तो वो फसल कहाँ से देगी आपको? और आप उसमें दवाइयाँ डाले जा रहे हैं उसको, फिर भी फसल लिए जा रहे हैं उससे। कहीं ना कहीं अंदर से वो ख़त्म हो चुकी है। आने वाले 5 से 10 साल में आप लिख लीजिए, आपकी ज़मीन पूरी तरह से बंजर होने वाली है। फिर जो देश, भारत देश हमारा, दूसरे देशों का पेट भरता है, वो कहीं ना कहीं मोहताज हो जाएगा। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना है। आज से ही कोशिश करनी है कि हम इस बारे में सोचेंगे, रासायनिक छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे कम कीजिए, अवेयर होइए, समझिए। जाने अनजाने में कोई भी दवाई मत डालो। देखिए जैसे हम अपने शरीर को कुछ गलत नहीं खिला सकते, ऐसे ही धरती को भी नहीं खिलाना है। किसी के कहने पर कोई बीज कंपनी आपके पास आ जाए, ये छिड़क दो, फ्री में है या इतने कम में है, बिल्कुल नहीं छिड़कना। आज बीज कंपनियों को बड़ा करने वाले आप लोग हो। आपकी जेब का पैसा उन पेस्टिसाइड कंपनी के पास है, हम लोग तो नहीं दे रहे उनको।
किसान ही तो दे रहा है अपनी जेब से निकाल निकाल कर। और वो बीज कंपनियां क्या करती हैं, एक बीमारी की बजाय 4 बीमारी का पैसा वो दवाई दे देती हैं आपको। बीमारी एक होती है फसल में, 4 दवाइयां देंगी छिड़कने के लिए, तो वही आप छिड़क देते हो जो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है आपके पौधों को। आपके पौधों के कुछ जो कीट मित्र हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। और फिर आप क्रॉप रोटेशन नहीं करते, फसल चक्र नहीं अपनाते, लगातार एक ही फसल लेते हो। करते हो ना ऐसे, धनिया पिछले साल भी धनिया, इस साल भी धनिया, उसके पिछले साल भी धनिया। जब तक आप फसल चक्र नहीं तोड़ोगे आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं बनेगी। तो आपको फसल चक्र को भी ध्यान में रखना है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो आप हमारे देश का किसान खुशहाल होगा और वो देश की आर्थिक जो समृद्धि है उसमें उसका नंबर 1 स्थान आज भी है, लेकिन आगे भी बना रहेगा, जो अब कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हमारा भारत जो है वो ऑर्गेनिक हो। तो आपका जो माल है आपको बेचने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंडस्ट्री का माल लेने आएगी। बाकी आपको ईश्वर जी बताएंगे कि उन्होंने खुद ऑर्गेनिक किया है और उसका दाम उनको क्या मिला। अब आप खुद कंपेयर कीजिएगा कि आपने रासायनिक खेती की, आपको धनिये का क्या भाव मिला और ईश्वर जी को क्या भाव मिला। और ईश्वर जी को कहीं जाना नहीं पड़ा, इंडस्ट्री खुद मांगती है उनसे माल। अब आप उन्हीं के मुँह से सुनिए उनकी ये बात। कर रहा हूँ धनिया जिसका मार्केट रेट 80-90 रुपये साफ़ करने के बाद में 100-125 रुपये बिकता है। हम उसको साफ़ करने के बाद में 150 रुपये किलो कंपनी यहाँ से आगे लेके जाती है। हमारे को कोई कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। 8 दिन 10 दिन में रामगंज मंडी में रहना ही नहीं पड़ता है, सारा माल यहीं से उठ रहा है सर। ऑर्गेनिक खेती का आइडिया आपके पास आया कैसे? मैम 2014 में मैं एक राजीव जी दीक्षित का वीडियो देख रहा था, तो उसको देख के मुझे लगा कि भाई धरती को कहीं तो अपन नुकसान कर ही रहे हैं। भाई अपन गलत चीज़ नहीं खा सकते, जहर अपन नहीं खा सकते, अपनी धरती को जहर क्यों खिलाएं। उसी का थोड़ा सा मन में विचार आया, भाई साहब से घर वालों से बात की तो उन्होंने हमारा साथ दिया और 2014 से 17 तक हमने जितनी हमारे पास 125 बीघा ज़मीन है सारी उसको हमने ऑर्गेनिक कर दिया। जी ग्रीस जी, मेरा सवाल है आपसे कि हाइब्रिड बीज जो है एलर्जी के मामले बढ़ रहे हैं, मसाले भी नहीं पच रहे हैं लोगों को, गेहूं तक भी नहीं पच रहा है, तो कैसे जो है हाइब्रिड बीज जो है उपयोग ना करें? अच्छा बीज जब उपयोग करेंगे तो इनकी फसल भी अच्छी होगी, तो कैसे अच्छा बीज यूज़ करें? इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आज कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियों ने हाइब्रिड बीज तैयार किए हैं। उन हाइब्रिड बीज का अपन अगर एक बार बुआई करने के बाद दोबारा उसी बीज को बुआई करते हैं तो उसकी फसल नहीं हो पाती है। आज से लगभग 30-40 साल पहले अपने जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग लोग पहले का बीज रखते थे कि पहले पुराना गेहूं रखते थे, उसी बीज को आगे बुआई के लिए काम में लेते थे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि देशी बीजों का अपन अगर बिजाई में उपयोग करें, उत्पादन तो उससे उत्पादन भी अच्छा होगा और शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद अपने को प्राप्त हो पाएंगे। मेरा सवाल रूपा मेहता मैम से है कि मैम ऑर्गेनिक का जो है लोग बोल रहे हैं कि सही दाम नहीं मिल पाता है, कि रासायनिक का सही दाम मिल रहा है, ऑर्गेनिक का सही दाम हमें कितना मिलेगा? तो आप बताइए कि कितना मिल सकता है लोगों को ताकि ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और बढ़े आगे। देखिए दाम, जहाँ तक बात है, ईश्वर जी ने बताया कि दाम जो है वो अच्छा मिलता है ऑर्गेनिक का, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक करने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा, शुरुआत तो करेंगे, दाम तो बाद में मिलेगा। और जहाँ तक बात है देखिए उत्पादन की, कि देखिए सबसे बड़ा डर आप लोगों के मन में यही है कि उत्पादन कम हो जाएगा। यही है ना सबके मन में डर, भी उत्पादन कम हो जाएगा, हम कैसे बियर करेंगे, हमें आर्थिक नुकसान होगा, यही तो बात है। लेकिन देखिए अगर आज आप नहीं शुरुआत करोगे, अभी तो ईश्वर जी ने कहा कि 1.5 से 2 साल लगते हैं, दोबारा फसल जो है वैसी होने लगती है, उससे बल्कि 1.5 गुना ज़्यादा होती है। सही बात है ईश्वर जी, 1.5 गुना ज़्यादा होती है उससे फसल। लेकिन अगर आप आज नहीं संभले तो अभी आप 2-3 साल और जहर डालोगे, यही करोगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर जब उसको ठीक करने पर आप आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर 3 से 4 साल लग जाएंगे। अभी तो 1.5 साल का टेन्योर है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसका 25% कोशिश कीजिए, अगर निकाल सको तो 25%, नहीं तो 10% तो निकालो ही निकालो। आज से ये प्रण लेकर जाओ यहाँ सर कि हमने 10% या 25% जो है अपनी जितनी भी आपके पास ज़मीन है, अगर 40 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा 15 बीघा हम जैविक करेंगे। चैलेंजेस जो आएंगे उसको फेस करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़रूर है इसमें। हार्ड वर्क कैसे है कि आपको घर पे ही देसी खाद बनानी है, छाछ इकट्ठी करनी है, गुड़ का घोल बनाना है, जो आपके पास घर में दालें हैं उन दालों को आप पानी में डाल के रख दीजिए, जो फल फ्रूट सब्जी आप खाते हैं उसका जो अवशेष बच जाता है उसको आप डालिए, एक डिग्गी खोद लीजिए, उसके अंदर आप डाल के रखिए, उसमें पानी डालिए, उसको मिलाते रहिए और गौमूत्र उसमें मिला दीजिए। बस यही चीज़ें आपको करनी है। जो परंपरागत तरीके से हम खेती करते थे वापस हमें वहीं लौटना है।
अगर हम आज नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल बाद ज़मीन अपने आप बता देगी कि भैया मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और जो ये हमारे बच्चे हैं, वो आपके बच्चे जो है आप ही से सीख रहे हैं खेती करना, तो वो भी यही सीखेंगे। तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर जाएं कि उनको क्या करना है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बहुत हो चुका अब तो विदेशों ने भी माल लेना बंद कर दिया। अब जो विदेशी धरती पर हमारा माल जाएगा ही नहीं तो दाम कैसे मिलेगा, धनिये का दाम कैसे मिलेगा? अगर एक्सपोर्ट होगा तभी तो मिलेगा ना। और अभी आपका धनिया, आपको मैं बता दूं कि एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है आपके धनिये का। पिछले साल से इस साल की तुलना में 2023-24 में डबल हुआ है निर्यात। और आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो तभी संभव है जब आपका माल प्योर होगा, IPM होगा, ऑर्गेनिक होगा, जैविक होगा। और लेने की बात रही, MDH ने आगे चलकर पहल की है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो MDH आपसे वो माल खरीदेगा। तो आपको इसकी से भी, इस टेंशन से भी दूर हो जाना चाहिए कि MDH आपके साथ खड़ा है। MDH आपसे ऑर्गेनिक खेती का माल जो भी आप उगाएंगे, जो भी धनिया आप यहाँ पर करेंगे, अगर आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, कम से कम दवाई डालते हैं। देखिए, पूरा ऑर्गेनिक तो अभी आप कर भी नहीं पाएंगे, तो आप कुछ, जैसे मैंने कहा कि 10-15% या 25% आप निकालिए, उसको प्योर ऑर्गेनिक कर दीजिए। बाकी जो ज़मीन है उसमें आप रासायनिक कीजिए, लेकिन उन्हीं बातों का ध्यान में रखकर, बिना पूछे समझे कोई दवाई नहीं, जो बीमारी वही दवाई डालें। और कोशिश करें शुरू में ही उसमें गोबर की सड़ी गली खाद डाल दें, आपका नीम ऑयल डाल दें, ऐसी चीज़ें आप डाल दीजिए जिससे जी शुरू में जो कीड़े पनपते हैं वो ना पनपे, जिससे कि आपकी फसल को रोग ना लगे। क्योंकि जब रोग लग गया तो आपकी भी मजबूरी हो जाती है कि आपको दवाई छिड़कनी है, नहीं तो पूरा खेत खराब हो जाएगा। तो वो भी हम समझते हैं कि वो भी आपकी मजबूरी है, लेकिन हमें शुरुआत से ही ये कोशिश करनी है कि हम अपनी जुताई जो करें, शुरुआत जो करें, वो ध्यान से करें, बीज उपचार कर लें अच्छे से। और आपको बीज भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10 बीघा में जैविक कर लिया, जो आपने धनिया जैविक में किया, वही बीज आपको अगली बार में काम आ जाएगा। क्यों ईश्वर जी? आपको बीज का भी पैसा नहीं देना है, ना कोई DAP, ना कोई यूरिया, कोई पैसा नहीं देना है। बस एक गोबर की खाद लेनी है, और गाय को पालेंगे तो वो भी अपना धर्म भी निभाओगे, और उसके जो गौमूत्र है, जो भी उसका गोबर है, उसको आप यूज़ करेंगे, वो भी आपके काम आएगी। तो गाय तो हमारी माता है, जो हमें हमेशा देती आई है। हमसे लेती तो कुछ भी नहीं है, हमेशा हमें देती ही है। तो अगर हम अब गाय को पालेंगे और उसके अवशेष को अगर हम यूज़ करेंगे, और जो हम फल फ्रूट खा रहे हैं उसके अवशेष को यूज़ करेंगे, तो वहीं से हमारा कितना खर्चा जो है आपका बच जाएगा। ठीक है? तो आप में से कितने किसान भाई सहमत हैं कि आप जैविक की ओर सोचेंगे? देखिए, अभी तो आपको अपनी सोच पहले बदलनी होगी, सोच बदलेगा तभी आप कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आज से ही हम कोशिश करेंगे कि जब अगली क्रॉप हमारी जो आएगी, हम उसमें कुछ 1% जो है वो प्योर जैविक करेंगे, और जो रासायनिक भी करेंगे वो पूछ के करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछ के, या इस तरीके के जो भी किसान भाई आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं जो जैविक कर रहे हैं, आप इनसे गाइडेंस लीजिए। तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ग्रीस जी हैं तो आप इनसे भी आप सलाह ले सकते हैं इनके, ताकि आप जैविक करने की तरफ अपना एक कदम तो बढ़ाएं। आप एक कदम बढ़ाइए, इंडस्ट्री आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, ऐसे किसान भाई आपके साथ हैं। तो आज हम आपके ग्राउंड पर आए हैं आपसे ये बात करने, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें दोबारा बुलाएंगे कि हम यहाँ पर आएँ आपसे धनिया खरीदने। करें ये उम्मीद? जैविक खेती करोगे? हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो जैविक करेंगे? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं, तो आपका कोई सवाल है हमारे गेस्ट से तो आप पूछ सकते हैं। कुछ सा सवाल होगा, कुछ भी। चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ। बाबा, आप जब पहले खेती करते थे, आज से पहले जो खेती करते हैं और अब जो खेती करते हैं, अब में क्या अंतर आपको देखने को बहुत मिलता है? अंतर है कि दवाई दारू दे से जमीन तो पकड़ी, हमारे दिनों में बहुत बीमारी आ रही। लोग आ गया सब आप भी मानते हैं ना कि जैविक खेती करना चाहिए? क्योंकि पहले तो आप दवाई यूज नहीं करते नहीं करता, जब टाइम पर कहीं बीमारी नहीं हुई, अब वह बीमारी पर फिर ज्यादा दवाई देनी पड़ी। भैया, आप तो नए जनरेशन के हैं, आप अभी तो बताइए। रासायनिक चल रहा है सभी। अभी रासायनिक कर रहे हैं आप, तो आप जैविक करेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो घाटा हो ही रहा है, और आने वाली पीढ़ी को भी होगा। तो अब हमारे किसान है कि वो जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देख रहे थे MDH का अभियान, मेरे गाँव की मिट्टी।